सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अंदर आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग की बात करेंगे या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। देखो, पहला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। देखिए, पॉलिनोमियल की हम टर्म के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं कि इसी टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल क्या 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 हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पॉलिनोमियल कितने तरह के हो सकते हैं अगर उसकी टर्म्स बात की जाए। जैसे पहला आता है मोनोमियल। क्या चीज है? मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। इफ ए पॉलिनोमियल है, इफ ए पॉलिनोमियल है ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल देख से समझिए आप। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है, लाइक 6x स्क्वायर। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे अभी हम उसे? बाइनोमियल। इफ ए पॉलिनोमियल हैज टू टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए x की पावर 35 प्लस 35x, इसके अंदर कितनी टर्म है? दो टर्म है। दो टर्म है, इसका मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं? बाइनोमियल टर्म बोल सकते हैं। दो टर्म है इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे? बाइनोमियल टर्म बोल देंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा पूछता है, क्या सर मैं x+2 को भी बाइनोमियल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो, कि जिसमें एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट आ जाए तो ये टर्म भी क्या होगी? बाइनोमियल होगी। बाई का मतलब क्या होता है मैथ्स में? टू। ठीक है, जिसमें दो टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल का मतलब इस हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं? जिसके अंदर तीन टर्म आती हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। इफ ए पॉलिनोमियल हैज थ्री टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म होती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे x² + 3x + 2। क्या हो गया? x² + 3x + 2। या x⁴ - x³ +2। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है तो उसे मोनोमियल, दो टर्म होती है बाइनोमियल, तीन टर्म होती है ट्राइनोमियल,
और बच्चा पूछे कि सर ऐसे 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, तो हम 3 के बाद सबके लिए क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? पॉलिनोमियल। 3 टर्म के बाद जितनी भी आएगी, 4, 5, 6, 7 जितनी भी आएगी, हम सबके लिए क्या वर्ड यूज कर लेंगे? पॉलिनोमियल। एक चीज और आती है कि सर क्या चीज? जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? consisting only zero, a polynomial consisting of one term zero a polynomial consisting only one term namely zero। भाई कहने का मतलब क्या? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो और वो टर्म भी क्या हो? जीरो हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। इसमें यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जीरो पॉलिनोमियल की हम डिग्री नहीं बता सकते। जीरो degree of zero polynomial is not defined, degree of zero polynomial is not defined। find the degree of the polynomial, find the degree of the polynomial। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। you have to find the degree of the polynomial। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे पता करेंगे वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल चेक करना है। कौन सा वेरिएबल? जैसे ही आप वेरिएबल चेक करोगे, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। क्या चेक करनी है आपको? हाईएस्ट पावर। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या होगी? डिग्री। लेकिन इससे पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर कोई चीज पॉलिनोमियल होगी तभी आप बता पाओगे उसकी डिग्री। मान लो कोई टर्म पॉलिनोमियल में है ही नहीं, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? उसकी डिग्री नहीं बता सकते। तो हियर आर द सम क्वेश्चंस। p1x such that 3x square minus 2x plus 7, p2x such that x plus 3x square का होल स्क्वायर, सिमिलरली p3x। चलिए हम वन बाय वन एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर चेक करनी है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब डिग्री इसकी 2 हो गई। x प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसकी नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। x प्लस 1 का होल क्यूब करोगे तो आपके पास डिग्री कितनी आएगी? 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर करके खोल लो या इसको खोल लो, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी आपके पास? 4। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री कितनी आएगी? 4। इसकी डिग्री कितनी? 3। और लास्ट वाले की भी डिग्री कितनी? 8 की डिग्री 3। लेकिन 9th की बात करता हूं तो 9th की डिग्री नहीं होगी, जीरो बोल सकते हैं हम। इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो। या इसकी भी डिग्री क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? आपके जीरो ही होगी। हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अभी बात सुनिए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए इसको क्लासिफाई कीजिए, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है? तो देखिए, पावर 2 है, डिग्री अगर 2 है तो इसे क्लासिफाई करते हैं तो इससे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड थिंग, होल पावर 4 हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ होल पावर 3 है, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्यूबिक
और ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी टर्म है, तो टर्म कितनी है, 3 है, जिसका मतलब ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। इसके होल पावर में कितनी टर्म आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने पर ऑलवेज कितनी टर्म आती है, 3। तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। ये तो होगा ही नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसके अंदर होल क्यूब खोलने पर कितनी टर्म आएगी आपके पास, 4 आएगी। तो इसे क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, 3 से ज्यादा टर्म होने पर हम उसे क्या बोल देते हैं जनरल फॉर्म में, पॉलिनोमियल। अब इसकी भी होल पावर खोलोगे तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो पॉलिनोमियल। ये भी क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। 3 से ज्यादा टर्म को आपको क्या मानना है, पॉलिनोमियल मानना है। ठीक है जी। 3 तक क्या बोल सकते हैं हम, ट्राइनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे कॉफिशिएंट्स के बारे में। जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास यहाँ पर, 3। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का 3। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना आएगा, तो 1 आएगा। जब आप होल क्यूब खोलोगे तो कॉफिशिएंट कैसे निकाला जाता है कि किसी वेरिएबल जिसका आपको कॉफिशिएंट निकालना है, अगर उस वेरिएबल का मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, अगर आप वो पता कर लो तो वही उसका क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल लिखा 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस हाफ। अभी मान लीजिए मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ देखो टर्म ढूंढो उस पॉलिनोमियल में, एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, जहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 3 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो गया, माइनस का 3। सपोज कीजिए आई एम आस्किंग यू टू व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो उस टर्म के अंदर जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उस टर्म के अंदर मैं एक्स का कॉफिशिएंट ढूंढूंगा। तो पहले ढूंढो एक्स की टर्म का है, ये एक्स की ये रहा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 7। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है, तो हम ढूंढेंगे एक्स की पावर 4 हमारे पॉलिनोमियल में कहाँ है। तो एक्स की पावर 4 हमारे पास यहाँ कहीं पर भी नहीं है। जो एक्स की पावर 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है।